आप जिम में रखें डोलें तो सारी बकरी आपकी ऐसे ही साफ हो जाएंगी। आपका हेल्थ कैलेंडर जब स्टार्ट होगा जब आपकी फार्मिंग स्टार्ट होगा, हमारा जनवरी का, हमारा मार्च का, हमारी जून का, हमारी जुलाई का या दिसंबर का कोई टीका उस हेल्थ कैलेंडर में है तो हमारे यहाँ फार्म के हिसाब से है। यहाँ के हेल्थ कैलेंडर को ऑप्ट करें लेकिन अपने हिसाब से स्टार्ट करें। समझ में आया कुछ? अब टीका लगाते कैसे हैं उसके सबके अपने अलग अलग रूट हैं। अगले बोला सबके अलग अलग रूट हैं, उन रूट को मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली। आप थोड़ा सा ध्यान से उसे देखने की कष्ट करें। कोई ज़्यादा जोर पड़े तो मुझे बता देना, मैं रोक दूँगा। हाँ, ऐसा ना हो कि आप वजन के मारे दब जाए मेरे बताने के, ऐसा भी नहीं हो हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। मैं केवल अब टीका नहीं लगा रहा हूँ, इसे विटामिन का इंजेक्शन दूंगा, ठीक है ना? कहीं आप ये समझ में कि टीका ही है। मैं ऐसा विटामिन का इंजेक्शन दूंगा तो इसको भी फायदा करे जहाँ खड़ी है इतनी देर से। तो जो टीके PPR है जैसे इमीडिएट, दो बातें मैं बताना है मैं और अब पहले ही बता देता हूँ। किसी भी वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। उसका टेम्परेचर जब हम खरीदने से लाने तक उसी सप्लायर से आप वैक्सीन लें जो हमें फ्रिज में से निकाल के दे। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारे पास भी कोल्ड चेन मतलब आइस बॉक्स तैयार हो, उसमें आइस हो प्रॉपर या आइस पैक हो, उसमें रख के लाएँ। किसी भी वैक्सीन का 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उससे ऊपर की वैक्सीन हम दे रहे हैं टेम्परेचर पर तो वो कारगर सिद्ध नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं पोलियो ड्रॉप पिलाने हैं, आती हैं हमारी बहनजियाँ, बगल में एक बॉक्स लटका के, देखिए दरवाजे पे जाती हैं सब। वो करती क्या है कि एक शीशी उन्होंने हाथ में ली, हाँ जी आपका बच्चा है, पिला दिया, फिर आपके पिला दिया, वो जब तक उनके हाथ में रहता है जब तक वो शीशी बैल ख़त्म ना हो जाती है। और जब तक ये बॉडी जब तक ये पता है ये वैक्सीन का टेम्परेचर कितना हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। वो जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर ले लेती है। होना क्या चाहिए कि हमने डोज निकाली आइस बॉक्स में से इमीडिएट पिला दी या निकाली। बकरी के हम लगा रहे हैं तो हमने 5 डोज ले ली, फटाफट इंजेक्ट कर दी, बॉक्स में से ली, इंजेक्ट कर दी। तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। बकरियों के साथ ही नहीं, अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, उस जानवर के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो हमें बहुत कुछ देने वाला है। तो किसी भी वैक्सीन का टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए। हो सके तो अर्ली इन द मॉर्निंग वैक्सीन लगाएं, टेम्परेचर बहुत कम होता है सुबह के टाइम। उस दिन कोई बकरी अगर आपकी चलने की व्यवस्था है तो उस दिन हम चलने नहीं भेजेंगे कहीं भी, पूरे दिन वहीं आराम करेंगे, खाना पीना उसका चारा दाना पानी जो कुछ है वहीं सर्व करना है, ठीक है। हो सके अब लग रहा है कि यार ये तो खर्च की बात बता दी है डॉक्टर साहब ने, तो हम करेंगे शाम के टाइम वैक्सीन लगाएं तो रात भर उसे मतलब रेस्ट मिलेगा निश्चित तौर पर। अब रात में तो है नहीं कि तुम जंगल में चराने उन्हें ले जाओ, तो शाम के टाइम लगाएं तो उसे ऑटोमेटिकली रेस्ट देंगे। आप नहीं कहोगे जब भी वहीं रहनी है। अगर दिन में रोक सकते हो भली बात, तो पूरी वैक्सीन देने के उपरांत तो उसे रेस्ट देंगे वहीं। कभी क्या होता है कि जहाँ हम लगाते हैं, जहाँ हमारा वैक्सीन पॉइंट है, वो दिन भर चलते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा बुखार भी हो सकता है, बकरी सुस्ती भी हो सकती है। ऐसे में जंगल में अगर कोई बात हो जाती है तो परेशानी आएगी। तो हम ऐसी नौबत कदापि ना आने दें जानवर के साथ। सुबह नहीं लगा पा रहे हैं तो शाम को लगाएं, लेकिन इन्हें रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर डोज। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है प्रिपेयर्ड कंपनी से आती हैं, जैसे एंटोटॉक्सिमिया है, ठीक है ना, वो कंपनी से आती है तैयार होके, उस पर डोज लिखी रहती है, टेम्परेचर भी लिखा रहता है, हम पढ़ें ज़रूर, एक्सपायरी भी लिखी रहती है, उसकी डोज रेट और टेम्परेचर लिखा है, उतना मेंटेन करें। कुछ वैक्सीन इमीडिएट प्रिपेयर की जाती है लगाने के समय पर, जैसे PPR की और पॉक्स की इमीडिएट हम तैयार करेंगे। ये मान लो हमने ये वैक्सीन तैयार कर ली है, तैयार करने के उपरांत आपकी सारी बकरियों वैक्सीन हो गई है और कुछ डोज बचती हैं,
हो सके तो किसी की बकरियों को फ्री में लगा दो, अदरवाइज उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये रखी नहीं जाती, ऐसा नहीं कि फ्रिज में आपने वापस रख दी फिर कभी देखेंगे। वो वैक्सीन जो प्रिपेयर करते हैं हम, एक प्रिपेयर्ड आती हैं और एक प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर जो की है हमने वो आगे दूसरे दिन काम नहीं आती है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो पूछ लें, आपसे पैसा नहीं लेंगे पूछने का, निश्चित फॉर्मेशन नहीं खींच लेंगे आपकी जेब से, आपको बता ही देंगे कि आप इस तरह से करें। आपको अगर फिर भी भय है कि कहीं ऐसा हो फॉर्म में से कुछ पैसा निकल के चला जाए तो वहाँ के लोकल डॉक्टर को पूछ लें, उसे कतई नहीं पता होता है, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। मोस्टली यही फ़ोन करते हैं, हाथ उठा देते हैं, थोड़ी बहुत दवा बता दी, मरे तो बकरी मर जाए, उस पर क्या जा रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। लेकिन सर जो खुद पका मुँह पका का टीका होता है, हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर आते हैं सर ऐसे सैंपल ढंग से लिए रहते हैं, जैसे किसी बैग रहता है। बिल्कुल मत लगवाइए सर, वो वैसे रह रहे कितना हार्ट टेम्परेचर है तब पर भी आएंगे बोलेंगे लगवा लीजिए। हाँ, नुकसान हो सकता है, वो काम नहीं करेगी, वो आपकी काम नहीं करेगी। एक और फीलिंग है जैसे वैक्सीन लगाने की, उसकी आपकी झांकी में समझिए देता हूँ, जैसे ही कोई डॉक्टर आपकी बकरियों की वैक्सीन लगाने गया तो आपके मुंह से एक आवाज़ निकलेगी, ये क्या बने साहब प्रेग्नेंट है? जी सर। आपका क्या होगा? ये प्रेग्नेंट है साहब। जी सर। तो डॉक्टर भी हेडेक मोड नहीं लेता है, जबकि किसी भी वैक्सीन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी प्रेग्नेंट एनिमल्स को नहीं दी जाए। हमारे हम 35 साल से इस क्रम को करते आ रहे हैं, हमारी कभी कोई बकरी ने बच्चा नहीं फेंका, तो तुम्हारी बकरी क्यों फेंक देगी? या किसी वैक्सीन पर लिख रहा हो कैसा ये प्रेग्नेंट गोट को नहीं दी जाएगी तो न लगाइए, अदरवाइज सबको दी जानी चाहिए। ये मन में जो फीलिंग भ्रांति पार रहा, जो गलत फहमी, उसको अपने दिमाग से निकाल के अलग रखते हैं। अगर फार्मिंग करनी है तो आपने मान ली, हमने उस 51 भैंस के हमने नहीं लगाया टीका, ठीक है ना, और बीमारी आई फिर उसकी पीकार की मर गई, फिर आपका क्या मिला? मेरा नुकसान। तो बकरी भी गई, बच्चे के इंतजार में आपने उसके टीका नहीं लगवाया तो क्या हुआ भाई? नुकसान गया। अरे पूरी बकरी भी गई, बकरी भी गई, उसके बच्चा भी गई। फिर बच्चे को पकड़ खींच लेगा, तू तेरी माँ जा रही है भैया, तू तो बाहर निकला, ऐसा संभव है ना। तो कभी भी इस भ्रम को ना पालें कि हमें किसी के वैक्सीन नहीं देनी है, सभी की देनी है। हम सबके देते हैं, हम जो कर रहे हैं सब, चाहे यहाँ बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उस बीमारी से ग्रसित हो। अगर आपके फ्लॉक में वो बीमारी पर्टिकुलर चेचक या प्लेग की आ गई है तो उसमें कतई न दें जब तक पूर्ण स्वस्थ न हो जाए। जितनी बची हैं मारेंगी धड़ाधड़, जो आपके भाग से बच जाए वो पूर्ण स्वस्थ आपको दिखाई देने लगे कि अब इसमें वायरस का कोई लक्षण नहीं है तो दें। और ऐसी नौबत क्यों आए, ऐसा इंतजार क्यों करना चाहते हो भाई? टोटल 50 रुपए आपके पूरी साल में खर्च हो रहे हैं, तो उस काम को हम क्यों ना कर लें? पहले जो वैक्सीन 5 रुपए की या 10 रुपए की कीमत की आपके 3 साल काम आ रही है तो क्या रुपए लगे? 5 रुपए साल एक वैक्सीन पर। ईटी की वैक्सीन 2 रुपए की कीमत की आती है एक डोज, वो साल में एक बार लगती है। पहली बार अगर हम कोई ईटी की वैक्सीन दे रहे हैं तो 10 से 15 दिन के बीच एक बूस्टर डोज भी दी जाती है, ये नोट कर लेना अगर आपको नहीं आई हो समझ में। ईटी की वैक्सीन बूस्टर डोज भी दी जाती है। पहली बार अगर हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं किसी भी बकरी को तो निश्चित तौर पर उसकी बूस्टर डोज भी 10 से 15 दिन के बीच दी जानी चाहिए। ऐसा कभी ना करें आप कि बूस्टर डोज के में जैसे आपने पीपार की लगा दी फिर ईटी की लगा दी, ये बन गया चेचक की बाकी है बूस्टर डोज तो हम फिर देख लेंगे। उसमें बीच में पॉक्स की वैक्सीन घुसेड़ती क्रम से, पहले हमने पीपीआर लगा दी है, उसके 10 से 15 दिन के बाद में ईटी, उसके 8-10 दिन बाद फिर ईटी की बूस्टर डोज, उसके 10 से 15 दिन बाद फिर गोट पॉक्स। अगर आपके एरिया में एचएस और एफएमडी अगर छोटे, मोस्टली ये बड़े जानवर की बीमारी है, गला घोंसू और खुरपका मुँहपका, ये मोस्टली बड़े जानवरों की बीमारी है। अगर आपके मन में कोई भय है तो उसको भी 10 से 15 दिन के बीच में, अब उसकी तो जॉइंट वैक्सीन भी आती है बायोवैक के नाम से, हाँ, तो उसमें क्या है कि उसको लगा दो 10 से 15 दिन के बीच में। आपका शेड्यूल बीमारियां जिससे हम कांप रहे थे कि हमारा कोई नुकसान न हो जाए वो सारा ख़त्म, भय ख़त्म। फिर डेली में तो कोई, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि बकरियों को परीक्षण, बीमार बकरियों का परीक्षण हम बाड़े में जाएंगे, देखेंगे, उसे अलग करेंगे, उसका रोग निदान करेंगे,
डायग्नोसिस क्या है, उसे बीमारी क्या है, बीमारी के उपरांत पर्टिकुलर उसी तरह की जिससे रिलेटेड है दवा, उस दवा को देंगे। आपकी बकरी 3 से 4